नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के बारे में। अब तक के जो है एएलपी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है। एएलपी का एक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो है साइंस का विज्ञान का वेटेज काफ़ी अच्छा रहा है। और इसके बाद जो है टेक्नीशियन का भी जो वैकेंसी आई है और इसमें जो भी एग्ज़ाम हुआ इसमें भी वेटेज इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। उसी बेस पे आज हम जो है कम से कम हर एक चैप्टर से, यानी कि जितने भी चैप्टर आपके बन रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास 10th के जितने भी चैप्टर हैं उस सारे चैप्टर के जो है हम 35 से लेकर के 34 से यानी 35 क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है किस पे आधारित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं एनसीईआरटी द्वारा पुनर्संयोजित पाठ्य वस्तु पर आधारित शैक्षिक सत्र 2023-24 के माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए रेफरेंस टेक्स्ट बुक जो ये है और इस किताब से जो हम लोग सॉल्व करने हैं। और ये पूरा बेसिस जो है एनसीईआरटी बेसिस है। किस बेसिस पे है? एनसीईआरटी बेसिस पे है। और इस चीज़ को हम जो है राजीव प्रकाशन द्वारा ये लिखी गई है। और ये विज्ञान का किताब है, क्लास 10th का देख पा रहे हैं। यानी कि OMR आधारित जो है पुनर्संयोजित प्रदर्शित ये है इस पुस्तक है और ये क्लास 10th का है। और एक पांडे और अंजुम अफसा जो है लिखे हुए हैं। और इसके बारे में और थोड़ा-सा हम जानकारी प्राप्त करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं एनसीईआरटी द्वारा 2020 देखिए 2020 एवं एनसीईआरटी द्वारा पुनर्संयोजित पाठ्य पुस्तक पर आधारित यानी कि शैक्षिक सत्र है ये, यानी 2023-24 के माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा लिखा गया है। और इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पांडे जो हैं इनके बारे में पूरा बताया गया है। और ये एनसीईआरटी पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम सामग्री एवं आधारित है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में निहित समस्त प्रश्नों, क्रियाकलापों एवं अभ्यास प्रश्नों, बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का यथास्थान समावेश है। ठीक है, ये पूरा पुस्तक इसमें लिखा गया है। और चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विषय सूची में चर्चा करते हैं। तो विषय सूची में आपको हम बताते हैं जैसा कि विषय सूची आपका रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में। तो विषय सूची को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है दोस्तों। यानी इन सारे चैप्टरों को जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें और भी इसमें हम पढ़ा सकते हैं। कि जो भी चैप्टर हैं चैप्टर को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको जो है स्टडी करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यस या नो, पढ़ाया जाए या कि नहीं शुरू किया जाए। तो इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट करें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पहला चैप्टर है। और दोस्तों एएलपी में जो है अधिकांश क्वेश्चन यानी कि लगभग हर एक शिफ्ट में जो है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद हम बात करें और क्लास 10th के लेवल में तो अच्छा ही है, यानी क्लास 10th वालों के लिए अनिवार्य तो है ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं यानी कि एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है एएलपी में पूछे गए हैं। और हालांकि अभी जो टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ भी ये चीज़ें देखने को मिल रहा है, यानी कि साइंस के लेवल अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद धातु एवं अधातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कार्बन तथा उसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। फिर इसके बाद यानी कि यहाँ से दोस्तों बहुत जो है अच्छे से क्वेश्चन बनने को देख रहे हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि जैव जगत में हम लोग देखेंगे तो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस, उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय है, कंट्रोल एंड कंडीशनर है। उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज यानी कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग आप पढ़ेंगे। इसके बाद अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे। अनुवांशिकता के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद आता है इकाई 3 में प्राकृतिक घटना यानी कि समृद्धियाँ, यानी कि प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन एवरी मतलब हाल एक शिफ्ट में एएलपी में जो है आज शिफ्ट में देखने को क्वेश्चन मिले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिले हैं।
आप कहेंगे तो इसको जो अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके पूरा फुल चैप्टर हम सारे क्वेश्चन चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद है मानव ने तथा रंग बिरंग संसार। यहाँ से क्वेश्चन तो लगभग नहीं देखने मिले, एक आध दो क्वेश्चन जो है यहाँ से भी देखने को मिल रहे थे। फिलहाल में ये वेटेज सबसे ज़्यादा है प्रकाश का था। उसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो आगे जब से हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है इकाई 4 यानी कि विद्युत का प्रभाव। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जो है लगभग में टेक्नीशियन में काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छा खासा जो है टेक्नीशियन में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो टेक्नीशियन की हम बात करें तो टेक्नीशियन में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। यानी किससे? विद्युत से। कहाँ से? विद्युत से। इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे इकाई 5 में प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में हमारा जो है पर्यावरण के बारे में यानी कि आवर इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि अपने इन्वायरमेंट के पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हम लोग देख लेंगे, ये क्लास 10th वालों के लिए काफ़ी बढ़िया है। उसका मॉडल पेपर को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो मॉडल पेपर में तो हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोग अब हम आज स्टार्ट करते हैं, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 34 क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, कितना जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 34 क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यानी कि चैप्टर का चर्चा तो हो गया भाई, विषय सूची को हम लोग देख लिए हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि 2FeCl3 यानी कि 2F2O प्लस वाई यानी कि 2FeCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस HCl बन रहा है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में वाई के जगह पे क्या होना चाहिए? वाई के जगह पे क्या होगा? यानी कि देखिए यहाँ पे जो है Fe है, यहाँ पे देखिए फेरस दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है 3 और यहाँ पे 2 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 दिख ही रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है हाइड्रोजन दिख रहा है, यानी कि देखिए ओ तो यहाँ पे है ही। ठीक है, ओ यहाँ पे है, यानी कि S बचा, H बचा, यानी कि बच क्या रहा है यहाँ पे? दिखने को क्या मिल रहा है? यही देखने को मिल रहा है यहाँ पे ना, यानी कि वाई की जगह पे क्या होना चाहिए तब? यानी कि बी ऑप्शन सही है, यानी कि H2S देखना है, यानी कि H2S देखना होगा, H2S। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे अमोनिया, NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl संपर्क में आने पर क्रिया करके बनते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें NH3 क्या है आपका? NH3 प्लस HCl से जब क्रिया करेंगे तो NH4Cl बनेगा। क्या बन जाएगा? यानी कि बन जाएगा NH4Cl, यानी कि इसको हम बोलते हैं अमोनिया क्लोराइड, इसको बोलेंगे अमोनिया क्लोराइड। क्या बन जाएगा भाई? यानी कि NH4Cl बन जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे अमोनिया क्लोराइड, NH4Cl को हम बोलते हैं अमोनिया क्लोराइड। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं NH4Cl। देखिए भाई यहाँ पे वही चीज़ें दिख रहा है। तो NH4Cl यानी कि NH4Cl माइनस अभिक्रिया है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा भाई? यानी कि आयनिक संयोजन, यानी कि आयनिक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब अगर इसको तोड़ा जाएगा तो इस फॉर्म में और फिर इसका यानी कि इसको, यानी दोनों एक दूसरे के फॉर्म में बदल सकते हैं। सॉरी, इसका तो अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा ना, यानी कि तीसरा इसका जो है तीसरे का हो जाएगा बी, यानी कि आयनिक वियोजन। क्या हो जाएगा? आयनिक वियोजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं कहलाती हैं। तो क्या कहलाता है भाई? यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं कहलाते हैं। आयनों के विनिमय से यानी क्या कहलाता है? उभय चाहे अपचय अपघटन अभिक्रिया, उभय या अपघटन अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 5वां नंबर। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहेंगे? यानी कि लोहे में जंग लगना, विद्युत बल्ब का जलना, ठीक है, मोम का पिघलना,
पदार्थ का चुंबकन करना है, पदार्थ का आकर्षित करना, ये कोई परिवर्तन नहीं है। मोम का पिघलना कोई परिवर्तन नहीं है। विद्युत का बल्ब का जलना कोई परिवर्तन, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सॉरी रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछ रहा है। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद जो है छठवां है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। तो क्या दिया है भाई, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, उनमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट अगला 7वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में क्या है भाई, 7वां क्वेश्चन है आपका, यानी कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का है, यानी कि पच रहा है, यानी कि क्या हो रहेगा, अपघटन हो रहा है, क्या हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अपघटन अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें, क्या होती है भाई, जिसमें ऊष्मा विद्युत में परिवर्तित हो जाती है, नहीं, ऊष्मा का शोषण हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा का शोषण हो जाता है। ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण क्या होता है। मुख्य गुण क्या होता है, यानी कि एल्किन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, एल्काइन का, पैराफिन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराफिन का। क्या हो जाएगा भाई, पैराफिन का। ठीक है। नेक्स्ट, दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। दही का जमना किस प्रकार का, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। अब आप बताएं, दही के दूध से जब दही बनाया जाता है तो उसमें जो इसके गुणों में, इसके संरचना में परिवर्तन हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया BaCl2 प्लस Na2SO4 इनकी BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की है। तो यानी कि ये किस प्रकार का है भाई, देखिए ध्यान से देखिए, यानी कि ये जो है इसको, यानी कि बी जो है इसको हटाया और इसके जगह पे स्थान ले लिया। ठीक, और यानी कि सोडियम के जगह पे स्थान, और ये सोडियम क्या किया, क्लोरीन के जगह पे स्थान ले लिया। मतलब क्या हो गया, ये इसके जगह पे आ गया और ये इसके जगह पे चला गया, यानी कि दोनों क्या हो गया, यानी कि विस्थापित हो गया, दोनों अलग हो गया। यानी कि दो तत्व जब एक साथ विस्थापित हो रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन अपने स्थानों को छोड़ करके, तो उससे हम बोलेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन का मतलब होता है केवल एक को हटा करके अपना स्थान, उसका स्थान ले लेता है और वो हट की दूसरी जगह पर, मतलब वो मुक्त हो जाता है या कुछ और अलग अपना अणु को बना लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक स्थान को लेता है और फिर इसके स्थान पे आ जाता है, ये इसके स्थान पे जाता है, इनके द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया CuO प्लस H2 यानी CO प्लस H2 में ऑक्सीकारक पदार्थ है। यानी कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है, ऑक्सीकारक यानी कि इसमें ऑक्सीकरण का क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ये सारी चीज़ें होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, जुड़ा हो रहा है। तो हाइड्रोजन का जब जुड़ रहा है तो यानी कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, यानी कि Cu का हो रहा है, Cu का हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, CuO। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से, है ना, रासायनिक दृष्टि से जंग है, क्या है भाई, रासायनिक दृष्टि से जंग है हाइड्रेट ऑक्साइड, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, जो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक होते हैं। अभिकारक यानी कि अभिकारक मिल करके, अभिकारक मिल करके क्या बनाते हैं भाई, उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो भाग लेकर जो नया पदार्थ तैयार होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं।
ठीक है, अलग हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। तो अपचयन की बात की जा रही है, तो यानी कि हो जाएगा 3MnO2 प्लस Al, यानी कि 3Mn प्लस 2Al2O3, यानी वो 3 हो जाएगा राइज। तो यानी कि किसका भाई अपचयन हो गया है, अपचयन किसका हो गया है, अब तो अपचयन भाई हो गया है MnO2 का अपचयन हुआ था। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ए, यानी कि MnO2। ठीक है, अगला है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपका होता है PbSO4। क्या होता है भाई, PbSO4। लेड जो है लेड सल्फेट का होता है, लेड सल्फेट PbSO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभिक्रिया SO2 प्लस 2H2S यानी 2H2O प्लस 3S, ठीक है, में अपचायक है। अपचायक क्या होगा भाई, तो अपचायक इसका हो जाएगा H2S। क्या हो जाएगा इसका अपचायक, H2S का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो हम लोग बात करेंगे, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बन जाता है भाई, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, यानी कि लोह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लोह की मतलब क्या हो गया, यानी कि Fe पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl का जब हम निर्माण करेंगे तो क्या बन जाए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बन जाता है। तो क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, यानी कि Fe, ठीक है, FeCl और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसको हम संतुलन कर लेंगे आराम से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तो FeCl2 और क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या बन रहा है भाई, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन और क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, लेड नाइट्रेट एवं रासायनिक सूत्र। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र अभी हम हाल ही में इसको देख करके आए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, PbNO2 और 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है ना, आपका सूत्र सही, नो सॉरी गलत है, इसका सूत्र हो जाएगा PbNO3 और 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो उदासीनीकरण का अभिक्रिया कब होती है भाई, अम्ल और अम्लीय लवण, क्षार और क्षारीय लवण, अम्ल और क्षार से। तो भाई अम्ल और क्षार से होता है, जब अम्ल, ठीक है, अम्ल प्लस क्षार जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं भाई, उदासीनीकरण, यानी कि उदासीनीकरण पदार्थ बनाते हैं। मतलब क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल बनाते हैं। ये क्वेश्चन जो है 25 नवंबर, यानी कि 25 नवंबर जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 25 नवंबर में, ठीक है, 25 नवंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ये थर्ड शिफ्ट में। कौन सा शिफ्ट भाई, थर्ड शिफ्ट में जो आपका ALP का एग्ज़ाम हुआ था, ALP का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा था, यानी कि जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अम्ल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं, अम्ल और क्षार जो मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। थोड़ा सा और इसमें हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो जैसा कि आपको हम बता दें कि यानी कि अम्ल आपका होता है, जैसे कि कोई आप एक अम्ल लेते हैं और HCl से क्रिया कराते हैं, मान लीजिए NaOH है, प्लस किससे क्रिया कराते हैं, HCl से। तो देखिए जब इससे क्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा, आपका बनेगा यानी कि NaCl बन जाएगा, यानी कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेगा, NaCl लवण बना लिया और जल बन जाएगा। देखिए यानी कि हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा और 1 ऑक्सीजन, क्या बना लिया, जल बना लिया। तो यही क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ें, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है भाई, अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। फिर हाइड्रोजन के जलने से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया है, तो हाइड्रोजन के जलने से संबंधित तो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन देखेंगे, कागज का जलना, मोम का पिघलना, चीनी का गर्म करना, भोजन का पाचन।
तो भाई तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा, मोम का पिघलना। क्या कहलाएगा भाई, मोम का पिघलना। और ये सारे कागज का जलना, कागज जब जल जाएगा तो फिर कागज प्राप्त नहीं होगा, यानी कुछ और पदार्थ मिल जाएंगे। चीनी का गर्म करना, जब जिस चीनी को गर्म करेंगे तो पिघल करके जो है लिक्विड में आ जाएगा। भोजन का पचना, यानी भोजन जब पच जाएगा तो वो अलग अलग भागों में जो परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया है। और ये मोम का पिघलना क्या आ जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। चलिए, रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक मोम का जलना से ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक मोम का जलना तो ये तो है ही नहीं, मोम का जलना ये तो है ही नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पूछा परिवर्तन है। 24 का आपका हो जाएगा 20 सही है। और इसका सही यानी कि रासायनिक परिवर्तन है मोम का जलना, यानी कि मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में असत्य है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्या असत्य है, देख लेते हैं। यह परिवर्तन स्थायी होता है, परिवर्तन के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं। सी ऑप्शन है, पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन होता है। डी ऑप्शन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर, कली चूने का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है। कली चूना यानी कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों ए और बी दोनों। तो इसका परिवर्तन क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कली चूना का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला अघुलनशील पदार्थ कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला अघुलनशील पदार्थ कहलाता है। तो आपका हो जाएगा उत्पाद, अभिकारक, ये तो होगा नहीं, उस अवक्षेप हो जाएगा। क्या कहलाएगा, अवक्षेप कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू चिप्स की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस है। आलू चिप्स में कौन सा भाई, नाइट्रोजन। क्यों भाई, क्योंकि उसको खराब होने से बचाता है नाइट्रोजन, ठीक है ना। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी क्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी क्रिया है। तो ये क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। क्या कहलाएगा भाई, ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ ही समय पर घटित होती हैं कहलाती हैं। तो ये भाई देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये तीनों नहीं है। तो क्या है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। तो क्या होगा भाई, यानी कि संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यानी कि Zn+H2SO4 Zn+SO4+H2 अभिक्रिया है। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन को मारा एक थप्पड़ और जिंक इसका Zn इसका जगह ले लिया, समझ में आ रहा है, यानी कि इसको हटा दिया। मतलब ये क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया भाई, विस्थापित कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा इसका विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा भाई, विस्थापन अभिक्रिया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया कौन सी है इसमें, तो दहन अभिक्रिया की यानी कि CH4+O2 CO2+2H2 ऊष्मा एवं प्रकाश द्वारा, किसमें द्वारा भाई, ऊष्मा और प्रकाश द्वारा हो रहा है। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दहन अभिक्रिया। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ चुका होगा। और ये रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे, लगभग 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, टेक केयर।